हाय फ्रेंड। तो राम राम। सुनते रहिए दोस्ती से प्यार तक। सर हम स्टोरी रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाए थे, थोड़े बिजी थे, शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी था, ऑफिस वर्क भी था और मेरी एजुकेशन भी है। रिकॉर्डेड थी स्टोरी बट हम एडिट नहीं कर पाए थे। एंड आज सुनिए, एंजॉय करिए अपनी और स्टोरी को अपना प्यार दीजिए। और आपकी पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू, वेलकम। एंड शुरू करते हैं आज का पाठ। ओके, राम राम। शुरू करते प्यार से दोस्ती तक का आज का पाठ। प्रीवियस पार्ट में सुना हमने कि ओम और रॉकी आते हैं मार्केट से। रिया लंच कराती हैं दोनों को। ओम बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भाई पार्टी शुरू होती है। रिया रेडियो के बाहर आती है। ओम रॉकी देखते रहते हैं। फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो क्लिक होती है सबके साथ। डांस वांस करते हैं। सब एक एक करके जा रहे होते हैं। रिया के क्लोज आने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सारे रिलेटिव चले जाते हैं। उनके बड़े मम्मी पापा भी चले जाते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी वाले और रात में रूम में आते हैं। रिया के क्लोज जा रहे होते तो रिया कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा समय चाहिए, मेरा बेबी छोटा है। तो कहते ओके ठीक है। रात के रूम से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और रिया भाई अपने मायके गई होती हैं। रॉकी को फीवर हो जाता है। रॉकी जाते हैं। ओम रॉकी को घर ले जाते हैं और बारिश से पूरी सोसाइटी भरी होती है। अब शुरू करते हैं आज का पाठ। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही होती है कि पूरी सोसाइटी में भाई पानी पानी हो जाता है। रॉकी का फीवर नहीं उतर रहा होता है। रिया भाई मेडिसिन जो रहती है वो देती हैं और उनके कपड़े रिमूव करती हैं और अपर क्लॉथ और भाई उनको ठंडे पानी की पट्टियाँ करती हैं। थोड़ा नॉर्मल होते हैं। उनके शर्ट के बटन टक करती हैं और अपने रूम में आ जाती हैं। ओम पूछते रूम लॉक करते तो ही रहता है। और रॉकी बोल नहीं रहे होते। खोलते हैं, देखते रॉकी अकेले सोए हैं। तो हम जाते हैं रिया के रूम पे, नॉक करते हैं। रिया उड़ती खोलती है। कहती क्या हो भैया? कहते तुम रॉकी के पास नहीं हो? कहती अभी आई हूँ उनके पास से, बेबी के पास। कहती तो वहीं रहो ना तुम। कहती बेबी को फीड कराना जरूरी है ना भैया, इसलिए। तो कहते ठीक है और तुम बेबी का भी ध्यान रखो। कहती है ठीक है भैया, बेबी का ख्याल है मुझे। कहते उसको बहुत फीवर है। आंटी रहती तो वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती है आंटी को। वो चाहती है दिन भर आंटी उसके पास बैठी रहे। फीवर हो जाता तो तुम छोड़ के चली आ रही हो। कहते बेबी को फीवर हो जाएगा ना भैया, बेबी को वहाँ नहीं ले जा सकते। तो कहते माँ को दे दो। अपनी माँ को बुलाते। कहते माँ आप बेबी को देखो, रिया जो है रॉकी के पास रहेगी। जब फीड करने की ज़रूरत होगी तो आना फीड करा देना। रिया को भेजते हैं रॉकी के पास। रिया जाती है, रॉकी के पास ही लेटती है। थोड़ा थोड़ा फीवर उतरता रॉकी का तो रॉकी देखते रिया उनके पास सोई रहती है। रॉकी उठते रूम से बाहर आ जाते हैं। बारिश रुक गई होती तो टेरेस पे जाके स्मोक कर रहे होते। थोड़ा फीवर कम हो गया रहता है। मॉर्निंग होती है तो ओम जाते रूम पे, नॉक करते तो रिया खोलती हैं। पूछते रॉकी का फीवर कैसा है? कहते रॉकी नहीं है, बाहर है शायद। कहते कहाँ है? कहते देखिए। कहते बाहर पूरा पानी लगा हुआ है। तो टेरेस पे उनके रॉकी भाई टेरेस पे रहते। ओम सुबह जाते, देखते रॉकी स्मोक कर रहे होते छत पे। कहते क्या चल रहा है भाई? कहते बस कुछ नहीं, बहुत फीवर था भाई पूरी रात। कहते पता है मुझे। कहते तेरे और रिया में क्या चल रहा है? कहते अच्छा चल रहा है, जैसे पहले था वैसे सब चल रहा है। तो हम कहते मतलब? कहते जैसे पहले था वैसे सब अच्छा चल रहा है, जैसे होना चाहिए वैसे चल रहा है। कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया रॉकी,
तेरा कहने का मतलब? कहते कि सब ठीक चल रहा है यार, तू टेंशन मत ले। कहते नहीं मतलब पहले कैसे चल रहा था। तो भाई रॉकी कहते हैं जैसे हम फ्रेंड थे, फ्रेंड की तरह रहते हैं, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो कहते क्यों, आगे नहीं बढ़े तुम दोनों? कहते नहीं, अभी वो रेडी नहीं है, अभी वो नहीं चाहती। तो ओम चुप हो जाते हैं। कहते तूने ट्राई किया अपनी तरफ से? कहते भाई मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी है कुछ भी। तेरे कहने पे मैंने बहुत ट्राई किया, पर तेरी बहन रेडी नहीं है अभी। शायद मेरे साथ नहीं रहना चाहती वो। बेबी बड़ा होगा तो वो छोड़ देंगी मुझे। तो हम चुप हो जाते हैं। कहते थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो रॉकी कहते कि उसे मेरा टच करना पसंद नहीं है। शायद उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट ना हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम लोग के प्रेशर में आके शादी कर ली उसने। तो ओम कहते मैं बात करता हूँ। कहते नहीं भाई, वो मेरे उसके बीच की बात है। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैंने तुझे बताया। हाँ, क्योंकि ये तो हम माँ को भी नहीं बता सकते ना, इसलिए तुझे बताया। और तू नहीं पूछेगा, अगर तूने पूछा तो आगे से हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे तुझसे। तेरे कहने पे मैंने ट्राई करना शुरू किया था, नहीं तो हम कभी ट्राई भी नहीं करते। हम कहते ठीक है यार, आज नहीं तो कल तो आगे बढ़ना है ना। कहते भाई पर वो रेडी नहीं है, वो नहीं चाहती आगे बढ़ना, वो कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, बस फ्रेंडशिप चाहती है। तो फ्रेंडशिप है, रहेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब भी। तो हम कुछ नहीं बोलते। रॉकी भाई कहते चल नीचे चलते, टी पीते हैं, और पानी भी कम हो गया तो मुझे शॉप पे जाना है। हम कहते आराम कर ले भाई। कहते नहीं भाई प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं जितने दूर हूँ उतना अच्छा है। तेरी बहन से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम उसके आसपास भी रहें। ओम भाई चुप हो जाते हैं। अब रॉकी ने मना कर दिया तो ओम पूछते भी नहीं है रिया से। रॉकी नीचे आते हैं, शावर लेते रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ओम रॉकी के पास बैठे होते हैं और सर्व करते रॉकी को खुद से, रिया से पहले खुद सर्व करते हैं। रॉकी खाते हैं। ओम कहते ठीक है भाई चलता हूँ मैं, बाद में मिलते हैं। कहते शाम को। तो रॉकी ओम की तरफ देखते हैं, ओम चुप हो जाते हैं। रॉकी बाइक स्टार्ट करते हैं, अपने बेबी को थोड़ा सा बाइक पे लेके घुमाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है भाई ओम चलते हम। और उनके मम्मी पापा को मस्ती करते हैं, जाते हैं अपने शॉप पे बिजी हो जाते हैं। रिया कॉल करती हैं, उनकी हेल्थ पूछती हैं तो बताते ठीक हूँ मैं, सब ठीक है। कहती रात में यहीं आइएगा। कहते नहीं हम घर जाएंगे। कहते आ जाइएगा, वहाँ कौन देखने वाला है आपको। तो रॉकी कहते पूरी ज़िंदगी किसने देखा, मैंने ऐसे ही जिया है, मुझे आता है जीने। और कॉल कर देते हैं। रिया देखती हैं कि ये भी रॉकी का थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, रॉकी कट रहा है रिया से। और ना बेबी से बात करने के लिए कॉल करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। ओम से रिया कहती कि वो भैया मुझसे भाग रहे हैं। ओम पर कुछ कहते नहीं, रॉकी ने उनसे कुछ कहा है कि नहीं। तो ओम पूछते क्यों। कहते कि बेबी को भी नहीं ज़्यादा लेते, फ़ोन पे बात करने के लिए भी नहीं, आए भी नहीं यहाँ पे। और मैं कॉल करती हूँ तो बहुत थोड़ा बात करते, बात नहीं करते, पता नहीं क्या हुआ। तो रॉकी ओम कहते ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। रॉकी के पास जाते हैं, बात करते। रिया ऐसे कह रही थी। रॉकी कहते भाई मुझे नहीं लगता, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा तो रिया को तो नहीं, पर बच्चे को छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होगी।
और ये तो आज नहीं कल मुझे छोड़ना ही है, तो जितना दूर है उतना अच्छा है। 1-2 साल में वो स्टैंड कर ही जाएंगी, आज नहीं कल। तो ओम चुप हो जाता है, ओम भी कुछ नहीं बोलता। ओम कहता ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। और कहते रिया को लेने आना है, कहते नहीं, तो 10-15 दिन के लिए कहा है ना, अभी रहने दे। कहते ठीक है। ओम भाई इधर उधर की बातें करते हैं, रुके रहते हैं। शाम होती है तो रोकी के साथ जाते हैं जहाँ चाय पीते थे, जाते शॉप पे चाय पीते हैं, स्मोक करते दोनों, पुरानी बातें करते, बहुत सारी मस्ती कॉलेज टाइम की। रॉकी कहते चल घर चलेगा, तो कहते हैं नहीं आंटी रहेंगी तब आऊँगा यार। या तो कहती अरे यार चल मेरे हाथ का खा लेना। तो ओम कहता भाई तू रहने दे, तेरे हाथ का खाने का मतलब है चॉपिंग मैं करके दूँ, आटा मैं कर लगा के दूँ तुझे, तब तो तुझे बनाना है। राइस में धुल के दूँ तो तुझे उतारने, तू रहने दे भाई, तेरी दावत बहुत महंगी पड़ती है मुझे। तो रॉकी कहते चल रेस्टोरेंट में खा के आते हैं। तो हम कहते ठीक है। कहते बर्फ़ी तो कॉल करते, कहते बर्फ़ी तो बनाना नहीं, हम बाहर से लेके आएंगे। बर्फ़ी कहते आएंगे घर पे, कहते हाँ। जाते भाई रॉकी होम के साथ खाते, बाहर डिनर करते और घर आ जाते हैं। वो और बर्फ़ी को खाना देते हैं। ओम अपने घर पहुंचते तो उनके पापा पूछते रॉकी, कहते वो घर गए पापा, यहाँ नहीं आए। तो कहते क्यों बेटा? कहते पता नहीं, मैं तो छोड़ के चला गया था, बहुत भीड़ थी उसकी शॉप पे, तो मुझे नहीं पता। रिया को पता होगा। रिया कॉल करती है तो कहते कहते रोती है रिया, हाँ रे बोलो। कहते आप यहाँ से घर क्यों चले गए? कहते टाइम नहीं मिला, बहुत लेट हो गई तो हम यहाँ चले आए। तो कहती अभी 10 PM हो रहा है। कहते तो हाँ मुझे काम भी बहुत है, बिजी हूँ मैं, बाद में बात करते हैं, और रख देते हैं। रिया भाई बताती है अपने फादर को। कहती है नाराज़ है क्या रिया तुमसे? कहती नहीं पापा ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है। रॉकी कहते ये ऐसी बात होने के लिए बीच में हमें कुछ होना भी तो चाहिए। रिया चुप हो जाती है और ओम की वर्मा जी पूछते क्या हुआ वर्मा? ओम तो कहते कुछ नहीं पापा, मतलब पता नहीं इन दोनों में कुछ है भी या नहीं, ऐसे ही बस दोनों साथ चल रहे हैं इसलिए ना आ रहा हूँ। तो वर्मा जी कहते ऐसा है रिया? रिया कुछ नहीं बोलती, बेबी रोने लगता जाती हैं, लेके रूम में चली जाती हैं। वर्मा जी भाई मालती जी को बुलाते और कहते पूछिए बच्ची से क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे ज़्यादा। पिछले बार आए थे तो भाई रिया बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती, इस बार तो रिया भी भाग रही है और कह के चुप हो जाते हैं। मालती जी भाई डिनर पे बुलाती हैं, सब डिनर करते हैं। अंदर जाते अपने अपने रूम में जाते तो मालती जी जाती हैं रिया के पास, पूछती हैं रिया से क्या हुआ रिया, सच सच बताओ। तो रिया कहती कुछ नहीं हुआ माँ। कहती कोई तो बात है रिया, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, समझ रहे हैं सारी बातें, क्या हुआ है। तो रिया बताती हैं कि जिस दिन घर पे पार्टी थी तो वो मतलब कुछ चाहते थे तो मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने 2-3 महीने बाद ट्राई किया तब भी मैंने मना कर दिया। उसके बाद वो बात नहीं करते, ज़्यादा दूर ही रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो इनकी मॉम पूछती है क्यों मना कर दिया? तो कहती है माँ अभी बॉडी रेडी नहीं थी, बेबी को हुए कितने दिन हुआ था और इस वजह से मैंने ना कर दिया। तो उनकी माँ कहती ये बात तुमने रॉकी को समझाई? कहती नहीं। कहते अगर उसको कुछ और फील हो रहा हो तो रिया कुछ नहीं बोलती। और उनकी मॉम कहती है अब तो टाइम हो गया ना, 6-7 महीने हो गए हैं, अगर वो एफर्ट नहीं दिखा रहे तो तुम दिखाओ। हाँ अगर नहीं आगे बढ़ना है तो कोई बात नहीं है। रिया कुछ नहीं बोलती।
ऐसे ही 1 हफ्ते बीतते भाई धीरे धीरे। तो रोती की मम्मी रिया के पास कॉल करती है, कहती है बेटा अब घर चली जाओ। रोती अकेले इतने दिन से, उसे बनाना पसंद नहीं है, वो बाहर से खा रही होगी इधर उधर से, तुमको पता नहीं है। उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहती है हाँ माँ ठीक है, और अपनी माँ से कहती है ओम ले जाते हैं घर। बंसी बर्फ़ी को बुलाते हैं, चाब की लेते हैं, अंदर जाती है रिया, अंदर रहती है और शाम तक वह उस लड़की को भी भेज देती है, गुड्डी को। रोती वही आते हैं 12 बजे आते हैं, हल्का सा बहुत हल्का पिए रहते हैं। घर आते हैं, देखते हैं रिया और बेबी रहता है। रोती तो एक बार तो लगता है शायद पीने का नशा है। रिया का फेस टच करते हैं फिर छोड़ देते हैं। बर्फ़ी को बाहर से बुलाते हैं, कहते हैं बर्फ़ी मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। तो बर्फ़ी कहते हैं हाँ। कहते हैं मुझे तेरी भाभी दिख रही हैं, तुझे दिख रही हैं? तो बर्फ़ी कहता है हाँ। तो रोती उसका फेस पकड़ते, कहते हैं भाई तूने पी हुई है क्या? कहते हैं नहीं भैया मैंने नहीं पी है। तो कहते हैं ये गुड़िया भी दिख रही है तुझे? कहते हैं हाँ भैया दिख रही है। और कहते हैं छोटा बेबी? तो कहते हैं वो तो कमरे में सोया ना। तो कहते हैं तुझे यहाँ से कैसे पता? कहते हैं कि भाभी सुबह ही आई, मैंने डोर खोला था, शॉप पे से आके ओम भैया ने बुलाया। तो कहते हैं अच्छा मतलब आई है? कहते हैं हाँ। तो रिया कहती है क्या हो रोती जी? कहते हैं कुछ नहीं। कहते डिनर कर लीजिए। कहते हम करके आए बाहर से, और जाते अपने छोटे वाले रूम में सो जाते जिसमें वो पहले रहते थे। बर्फ़ी से पूछती हैं क्या हुआ है? कहती है भाभी माँ जी को मत बताइएगा, कभी कभी भैया लेते बहुत हल्का, तो शायद ली हुई है उन्होंने इसलिए जाके सो गया। अब सुबह ही बात हो पाएगी। जाती हैं रिया भाई को बर्फ़ी को डिनर निकाल के देती हैं, खुद और गुड्डी खाती हैं। सुबह जाती है, सोती हैं, सुबह होती है बेबी को लेके। बेबी बहुत रो रहा होता है तो बाहर आते हैं, रोती देखते हैं, बेबी को लेके घुमाते, थोड़ा बहुत चुप कराते हैं। गुड्डी को कहते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गुड्डी? तो कहते हैं हाँ भैया जी। तो वो आपके लिए रो रहा था, चुप करा के घुमाते हैं। रेडी होते हैं, सावर लेते हैं, सावर लेके रेडी होते हैं और शॉप पे जाने के लिए। आज बहुत पहले निकल जाते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं। बर्फ़ी कहते हैं भैया 10 साढ़े 10 बजे चलते हैं। कहते हैं मुझे और कहीं जाना है पैसे लेने के लिए। तो बर्फ़ी कहता ठीक है मैं कब जाऊँ? तो कहते तू 10 बजे आ जाना। कहते ठीक है। पर रोती ऐसे कई दिन बीतते, रोती बहुत जल्दी घर से निकल जाते हैं और 12-1 बजे आते, खाना खाते और सो जाते जाके। बैलेंस शीट भी नहीं बनाते बाहर की, तो रिया उनसे बातें ना करे। उनकी माँ एक दिन लेट पे आती हैं, देखती हैं रोती बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं देते घर पे, बेबी के साथ भी नहीं स्पेंड कर रहे होते टाइम। तो उनकी माँ पूछती है क्या हुआ? कहते बहुत काम है माँ शॉप पे, टाइम नहीं मिल रहा है, तुमको पता ही है बहुत भीड़ रहती है इस समय, होलसेल का काम बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। तो बर्फ़ी से पूछती है, बर्फ़ी कहती है भैया बहुत पहले निकल जाते हैं, शॉप पे नहीं जाते, इधर उधर घूमते, फिर शॉप में बंद भी कर देता हूँ तो वो घर नहीं आते। वह उनकी माँ रिया से पूछती है क्या हुआ? ये कहती कुछ नहीं। कहती है सच सच बताओ क्या हुआ? तो ये कहती है बताती है मतलब कि कुछ हुआ नहीं है, वो पास आना चाह रहे थे। तो कहती है तो तुमने मना क्यों कर दिया? कहती है माँ जस्ट प्रेगनेंसी के बाद ही, डिलीवरी के बाद ही ट्राई कर रहे थे,
1-2 मंथ की बात ही तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद से उनका मुँह फुला हुआ है, नहीं आते हैं, रूम में भी नहीं सोते हैं। उनकी माँ कहती है ठीक है। रात में भाई रॉकी 12 बजे आते हैं। उनकी माँ का ईयर पकड़ती है उनका और कहती है क्या चल रहा है। तो पूछते हैं कुछ नहीं, बताते तो कुछ नहीं। कहते तो रिया से दूर भागा जा रहा है। अरे बेबी हुआ था बेटा, तुरंत कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग तो यार यही सब समझ में नहीं आता, हम ये नहीं समझते। उसकी भी तो प्रॉब्लम समझो। तो रात की रिया का मुंह देखने लगता है। कहते जाओ कमरे में जाओ, रिया के पास सो। कहते माँ मैंने लंच डिनर नहीं किया। कहते अभी रिया पूछती तो तुम कहते थे डिनर बाहर से करके आए। बैठते हैं, उनकी माँ अपने हाथ से खिलाती है। राखी कहते हैं अब नहीं माँ, बहुत हो गया। खाते हैं और जाते हैं, अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो कहती है वहाँ था। कहते बैलेंस शीट चेक करने। कहती कल मैंने एक और नया लड़का रख लिया है, घर लाने की जरूरत नहीं है अपने वर्क, तो जाओ रिया के रूम में सो। जाते तो कौच पे सोते हैं तो उनकी माँ जाती हैं, देखती हैं। कहती बेड पे जाओ राखी, मुझे रात में आके रूम ना चेक करना पड़े। तो कहते हैं ठीक है माँ। बेड पे सोते हैं। रिया भी आके सोती है, राखी बात नहीं करते, सो जाते रिया के आने से पहले ही। रात रहती है, राखी की आधी रात में नींद टूटती है तो देखते हैं बेबी फीड कर रहा होता, खेल रहा होता है, फीड कर रहा होता, खेल रहा होता है। राखी देख के मुस्कुराते हैं। हेड कभी रिया की बुक्स मुंह में रखता, कभी निकाल के मुस्कुराता राखी की तरफ, कभी सत्तर तक, कभी राखी की तरफ देख के मुस्कुराता। रिया उड़ जाती हैं, देखती हैं राखी के साथ खेल रहा है। तो रिया कहती है क्या हुआ राखी जी? तो राखी कहती है कुछ नहीं, ये शैतानियाँ कर रहा है, कभी मिल्क फीड कर रहा है, कभी मुझे देख के हंस रहा है। तो रिया कुछ नहीं बोलती, अपना आंचल लेती है और कवर करती है बेबी के फेस को और कहती है पीना है तो पियो, नहीं तो मैं रब बंद कर रही हूँ। बेबी बाय। छोटा बेबी रिप्लाई तो कर नहीं सकता, बस वो आंचल हटाती है और मुस्कुराता है, रिया की तरफ देखती है। रिया कहती शैतानियाँ कर रहा तो हाँ, और फिर ढकती है उसका मुंह, वो फिर हटाता है। राखी को देखता है, मुँह स्माइल पास करता है। फिर रिया पल्लू से उसका फेस ढकती है, कवर करती है, तो वो फिर हटाता है। राखी देख के हंस रहे होते हैं। कहते ये सोता नहीं है? कहते नहीं, ये ऐसे ही रात में भी परेशान करता है, चाहता है कि कोई खेले इसके साथ। कहती है अच्छा। ऐसे ही खेलते रहते हैं। राखी की नज़र रिया के बस पे जा रही होती है, बार बार रिया देखती है, अपना आंचल सही करती है, पल्लू सही करती हैं और बेबी को बैठ के फीड कराने लगती हैं। बेबी फिर भी शैतानियाँ कर रहा होता है तो रिया कहती बस रहने दो, हो गया तुम्हारा, जाओ खेलो। तो दूध उतारती है तो वो मुंह बना के रोने लगता है, फिर लेती है तो चुप हो जाता है, फिर ऐसे ही करता है, फिर उतारती, फिर बाय। ऐसे ही खेल रहा होता है। बाकी का ईमान डोल रहा होता भाई रिया को देख के। थोड़ी देर बाद बेबी सो जाता है तो रात के उठते रूम से जाने लगते। रिया कहती कहाँ जा रहे हैं? कहते बाहर जा रहे हैं। कहती रिया आइए यहीं सोइए आप, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब मुझसे पूछ रहे हैं क्या है। तो रात के आते लेटे रहते हैं। बेबी गहरी नींद में होता है। रात की
रिया के हैंड पे हैंड रखते हैं, अपना हाफ फिंगर क्रॉस करते हैं। रिया कहती क्या हुआ, तो राखी कुछ कहते नहीं, बस फिंगर क्रॉस करके सो जाते हैं। रिया राखी के हेयर में अपना फिंगर उसे रब करती है, तो राखी थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। सुबह होती उठते हैं और शॉप पे रेडी होते चले जाते हैं, रेडी होके शॉप पे चले जाते हैं। रेडी होके शॉप पे चले जाते तो उनकी मॉम उठती बेबी के साथ खेलती हैं, लेके आती हैं मार्केट। कहती है मैं जा रही हूँ बेबी के लिए कुछ कपड़े लेते आऊँ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कहती है हाँ माँ। कहती हैं कि एक बात पूछूं रिया। कहती है हाँ पूछिए। कहती तुमने अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे मनाई, तो कहती नहीं माँ इनके पास टाइम नहीं था, वो शादी का सीज़न था ना, तो नहीं वो रात में आए थे, बस एक दूसरे को विश कर दिया था। और कहते बस खाना बना दिया था अच्छा सा, और याद भी नहीं था इनको। कहती तो तुम्हें भी नहीं था। कहती नहीं मुझे याद था, मुझे लगा कुछ सरप्राइज़ देंगे, पर मुझे पता नहीं था इनको याद नहीं है। मैंने भी थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं किया बेबी की वजह से। कहती ठीक है, और कहती ठीक है मैं मार्केट जा रही हूँ, राखी लंच पे आए तो कह देना। कहती माँ वो लंच पे नहीं आते, मैं बर्फ़ी भैया को बुला के लंच शॉप पे भिजवा देती हूँ। कहती ठीक है, मैं कॉल करती हूँ लंच पे आने के लिए। राखी को कॉल करती, कहती लंच पे आज घर आना बेटा। कहते माँ टाइम नहीं है। कहते मुझे नहीं पता टाइम है या नहीं है, घर आना। कहते ठीक है देखते हैं, और रख देते हैं। उनकी माँ जाती है शॉपिंग के लिए, तो उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनका पैर टूट जाता है। बीच सड़क पे भाई कार से टक्कर लग जाती है उनकी, और ये पैदल होती है और कार वाला बहुत स्पीड में ठोक के निकल जाता है इनको आगे। वहाँ की पब्लिक उठाती है। राखी को कौन नहीं जानता भाई, कॉल करते हैं। राखी दौड़ के मार्केट में जाते देखते हैं उनकी मॉम का पैर टूट गया होता। बर्फी भाई भाभी को बताता है, रिया को, भाभी जी माँ का एक्सीडेंट हो गया, राखी भैया भाग के गए हैं जल्दी जल्दी, मैं भी आया हूँ। उठा के बैठाते हैं। रिया ओम को कॉल करती है, ओम दौड़ के जाते हैं, राखी से पूछते कहाँ हैं, तो बताते इस हॉस्पिटल में हूँ। पहुँचते हैं भाई, देखते हैं डॉक्टर एक्सरे कर रहा होता है, बताते डॉक्टर उनका पैर 2 जगह से टूट गया है, प्लास्टर करने को कहते हैं, और वहीं एडमिट करते हैं उनको। प्रोसीजर चालू होता है, ओपीडी में ले जाते हैं, अपना करते हैं। और रिया राखी पे कॉल कर रही होती है, राखी उठा नहीं रहे होते। ओम पे कॉल करती है, कहते हैं रिया घबराने वाली बात नहीं है, पैर टूट गया बस माँ का, हम लेके आ रहे हैं अभी 1-2 घंटे में। डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते कि अभी इन्हें यहीं रखना पड़ेगा, 1-2 दिन के बाद ही ले जा सकते हैं। कहते बस फ्रैक्चर है ना, तो कहते हैं कि हड्डियाँ जो है कई पार्ट में टूट गई है, एक्सरे दिखाते हैं, और ये बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, आप यहाँ से 10 दिन बाद ले जाइएगा। तो कहते ठीक है, हम रुकते हैं। हम भी रुकते हैं। वर्मा मिस्टर वर्मा और मिसेस वर्मा आती हैं हॉस्पिटल में, राखी से पूछती हैं। ओम जाते, रिया को भी लेके आते हैं बेबी के साथ। राखी बेबी को लेते हैं, रिया जाती हैं, मिलती हैं अपनी सासू माँ से, और उनकी बात कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है मेरे राखी का ख्याल रखना रिया। तो कहती है हाँ माँ मैं आपका भी रखूँगी, उनका भी ख्याल रखूँगी। तो डेली भाई हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है, रात में राखी सोते हैं हॉस्पिटल में, बर्फ़ी भी यहीं रहता है, सब भी देख रहे थे, ओम भी आता जाता है, वर्मा जी भी।
रिया दिन में एक बार जाती थी मिलने, फिर लंच लेके तो फिर चली आती थी। रात में भाई कभी ओम जो है उनका लंच लेके चला जाता था और कभी भाई बर्फ़ी लेके जाता था। ओम भी जाते थे। एक दिन बार रॉकी की हरासमेंट से तबीयत ख़राब हो जाती है तो ओम कहते मैं रुका हूँ तू घर जा। कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कहते जाना तू। ज़बरदस्ती उसको घर भेजते हैं। ओम रॉकी घर आते हैं। रिया पूछती है क्या हुआ। कहते बस ऐसे ही है, बात की चढ़ी चढ़ी रहती हैं होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ। बी सेफ, अपने ख्याल रखिए और फैमिली का ख्याल रखिए। आपकी बातों से किसी को हर्ट ना हो, ये ख्याल रखिए। ओके बाय, राम राम एंड बाय।